ये क्या बोला? इतना बड़ा एग्रीमेंट आपने साइन किया, मुझे बताया तक नहीं। प्रतीक, सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी, अगर मैं उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता तो डील मेरे हाथ से निकल जाती। भैया मानता हूँ आप मुझसे बड़े हैं, ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी एग्रीमेंट नहीं है भैया। उसमें एक क्लॉज है जो मैं बदलना चाहता था। अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉज अगर वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाए भैया तो वो 5 करोड़ के डिपॉजिट वो लोग सीज करेंगे। मैं जानता हूं प्रतीक, उसकी नौबत ही नहीं आएगी ना, मैं डिलीवरी टाइम पर दे दूंगा। अब तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे। भैया बात की सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे। ये 5 करोड़ का सवाल है। वी डू नॉट वांट टू लूज 5 करोड़। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। राकेश, प्रतीक ये क्या हो रहा है? जो भी प्रॉब्लम है शांति से बैठ के सॉल्व कीजिए ना। अब समझाओ अपने देवर को, मेरे लिए हुए डिसीजंस पर उंगली उठा रहा है। उंगली नहीं उठा रहा हूं भैया। भैया जब ये तय हुआ था कि सारे लीगल मैटर्स मैं हैंडल करूंगा, मुझे बता क्यों नहीं? अब नहीं बता पाया यार, नहीं ध्यान रहा, क्या करूं? राकेश प्लीज, प्रतीक तुम अंदर जाओ। चलो राकेश। हेलो, नमस्ते सूबेदार जी। मैं अविनाश शर्मा बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले पंचगनी आया था आपकी साइट देखने के लिए। हाँ सर, पहचान लिया। हाउ आर यू सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, समीर वहां पे है क्या? समीर साहब तो घर पे नहीं है सर। अरे अरे अरे। अच्छा चलिए एक काम करिए, समीर अगर आए तो उससे कहिएगा कि मैं पंचगनी के लिए निकल रहा हूँ। वहां पहुंचते ही उससे मुलाकात होगी। ठीक है सर, मैं कह दूंगा सर। ओके जी, नमस्ते। अविनाश, तुम पंचगनी जा रहे हो? हाँ मानी, पंचगनी जा रहा हूँ। लेकिन तुम वहां क्यों जा रहे हो? अब अगर प्रोजेक्ट का काम शुरू करना है तो पंचगनी तो जाना ही पड़ेगा ना। पूरी टीम को लेके जा रहा हूँ ताकि उन्हें वहां की जगह दिखा दूं, सर्वे कर लें सब कुछ। लेकिन यहाँ घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? वो राकेश भैया ने किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोई डील की है। अगर हम डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पाए तो डिपॉजिट का पूरा अमाउंट 5 करोड़ रुपए जब्त हो जाएंगे। कमाल है, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मैं अभी उन्हीं की बातें सुन के आ रही हूँ। बाहर राकेश भैया और प्रतीक भैया इसी बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए कह रही हूँ तुम पंचगनी मत जाओ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो राकेश भैया मेरे बड़े भाई हैं, बिजनेस में मुझसे पहले से इन्वॉल्व हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तुम चिंता मत करो, भैया ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। बाकी तुम इन टेंशंस में मत पड़ो, तुम आराम करो। चलो मैं निकलता हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रखना। बाय। अविनाश, अविनाश आज मत जाओ ना प्लीज। मैं रुक जाता महारानी, पर क्या करूं, बड़ी मुश्किल से पूरी टीम को सेट किया है। अब अगर आज मैं रुक गया तो सबको दोबारा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा, और अगर तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी तो तुम मुझे फोन कर लेना। मैं उसी होटल में ठहरा हूं जहां हम लोग साथ में ठहरे थे, और फिर मोबाइल भी है। टेक केयर। ये विजय फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सावन, सावन, क्या सो रहा तुम? खराटे मारते जा रहे कब से? अरे
क्या साहब, सो नहीं तो क्या करूं? इतना सा काम आप लोग इतना सोचते हो? जितना आसान तुम समझते हो उतना आसान है नहीं ये काम, समझे तुम अभी भी जेल से बाहर आए हो और तुम जेल में अंदर गए थे उस लड़की की वजह से। तुम्हारी छोटी सी गलती हम लोगों को बहुत बड़े खतरे में डाल सकती, समझे? तो अभी क्या करने का वो बताओ। तुम अपनी कान और अपनी आंखें खुली रखो। कान और मतलब सो नहीं? नहीं, सो जाओ। या हेलो। विजय, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। वो मेरा फोन जो था उसकी बैटरी लो थी तो मैंने चार्ज करने के लिए उसे दूसरे रूम में रखा था। हाँ बताओ क्या बात है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अविनाश पंचकनी के लिए निकल चुका है। क्या? अरे तुम उसे 2 दिन के लिए रोक नहीं सकती थी क्या? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाई। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना है। मान ली तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे लिए जरूर खड़ी कर देती हो। तुम अब मुझे कुछ सोचना होगा कि क्या करना है। जल्दी करो विजय, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है तुम फोन रखो यार मुझे। जय जय, क्या बात है बहुरानी? ये पंचगनी कोई खास जगह है क्या? नहीं मतलब देखो जो पंचगनी की तरफ जा रहा है। नहीं भैया, अगर खास जगह है तो हम सोचते हैं क्या नाम से एक बार भी हो ही आए पंचगनी। और कुछ नहीं तो हवा पानी तो बदल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा चलते हैं। जय जय। आपको पता है अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? अब हमें क्या पता, हम कोई अमेरिका में थोड़ी रहते हैं। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि अमेरिका में 11 सितंबर को 2 बिल्डिंग गिर गई थी। हाँ ये तो पता है कि हवाई जहाज के ड्राइवर ने प्रधानमंत्री का घर तोड़ दिया था। अरे वो घर नहीं, WTC टावर की 12 बिल्डिंग्स थी। होगी, अब हमें क्या करना है? अरे तुम लोग के स्कूल के टीचर को इतनी जो है फीस दी जाती है वो तुम्हें नहीं बताता, हर बात काकी से पूछते हो। अरे वो कौन है? चलो चलो देखते हैं। अरे कौन है आप? किससे मिलने आए हो? कहाँ से आए आप? देखिए समीर साहब का घर यही है ना? हाँ यही है। तो मैं अविनाश हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ और मुझे समीर से मिलना है। क्या मैं मिल सकता हूँ? अच्छा ये बात है। समीर साहब अंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ। जी अच्छा, तो आप हैं हमारे अविनाश अंकल? जी। मामा अक्सर आपके साथ फोन में बात करते रहते हैं और आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मामा जी फोन पे आपकी भी बहुत तारीफ करते हैं। इसका मतलब है आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। अब आप हो ही इतने प्यारे कि हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। हम बताते हैं आप कौन है। आप हैं टिक टिक, राइट? राइट आप हैं द ग्रेट रेसलर सुमो, राइट? राइट। और तुम हो पुतुल। इसका मतलब आप हमारे घर के सभी मेंबर्स को जानते हो? हाँ तकरीबन सभी को जानते हैं। आप तीनों हैं, समीर है, सूबेदार जी हैं जिनसे हम मिल चुके हैं और आपकी काकी। इसका मतलब है आप हमारी सबसे अच्छी और सबसे प्यारी आंटी के बारे में नहीं जानते। नहीं, हम आंटी के बारे में तो कुछ नहीं जानते। वो हमारी हाय अविनाश। ये लीजिए, आपके मामा जी आ गए। तुम कब आए? बस अभी अभी बच्चों को इंट्रोडक्शन दे रहा था। अपनी बातें इनके साथ बस अपने इंट्रोडक्शन तक ही सीमित रखना। चलो बच्चों अंदर जाओ, अपना होमवर्क करो। हाउ आर यू डूइंग यार? ओके, चलो अंदर चलते हैं। एक्चुअली मैं पहले सीधा होटल जा रहा था, फिर आधे रास्ते सोचा कि वहां जाके क्या करूं, अकेला बोर हो जाऊंगा। यहाँ तुम हो, बच्चे हैं, इसीलिए सीधा यहीं चला आया। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम समीर। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम यार, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? बहुत अच्छा लगा कि तुम सीधा यहाँ चले आए, लेकिन अगर तुम इन्फॉर्म कर देते तो। लेकिन मैंने तो फोन किया था, मेरी सुबह सूबेदार जी से बात हुई थी। आई टोल्ड हिम टू इन्फॉर्म यू। अच्छा सूबेदार जी, सूबेदार जी। आया सर। हो गुड इवनिंग सर। इन्होंने आज सुबह फोन करके आपको बताया था कि ये यहाँ आ रहे हैं?
हाँ सर, इनका फ़ोन आया था। आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाइए। ओके अविनाश, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम दोनों खाना खाते हैं। ओके, आइए सर। चलिए सूबेदार जी। काकी, रिमझिम कहाँ है? पता नहीं, सब काफी देर हो गई उसे गए हुए। ठीक है, आप बच्चों को खाना दे दीजिए, उसके बाद अविनाश और मैं खाना खा लेंगे। ठीक है। थैंक गॉड रिमझिम यहाँ नहीं है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सावी, रिमझिम, सावी, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, लेकिन हम तुमसे कुछ बात करने आए। अब कहने को बचा ही क्या है रिमझिम। समीर और मेरी बचपन की दोस्ती पल भर में ही टूट गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सावी, यकीन मानो, आज भी समीर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। और हम नाराज भी उन्हीं से होते हैं ना, जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और जहां तक हमारी और समीर की बात है, हम समीर की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे बुरे वक्त में समीर ने हमारा साथ दिया था, और अब तो हम वो घर भी छोड़कर नहीं जा सकते, सिर्फ बच्चों की वजह से। तुमसे माफी मांगने आए थे, बस इतनी सी बात थी। अब चलते हैं। रिमझिम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं ही सेल्फिश हो गई थी। नहीं नहीं, कैन वी बी फ्रेंड्स? वी आर फ्रेंड्स। जोकिंग। अच्छा ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, हम चलते हैं। रात तो बहुत हो गई है, मगर तुम जाओगी कैसे? चले जाएंगे टैक्सी से। अरे नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। इसी बहाने समीर से भी मिल लूंगी। ओह चलो चलो। हेलो अविनाश, अविनाश कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। होटल भी फोन किया था, तुमने चेक इन नहीं किया अभी तक? मालिनी, मैं सीधा समीर के यहाँ आ गया था। समीर के घर? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? देखो मालिनी, मेरे चेहरे पे साबुन लगा है, आंखों में बहुत जलन हो रही है। तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। अविनाश, आओ अविनाश। सच पूछो तो बहुत भूख लग रही है समीर। बैठो बैठो। भाई, खुशबू तो कमाल की आ रही है। आई होप यू लाइक द फूड। थैंक यू काकी। समीर, बहुत भूख लग रही है, खाना शुरू करें? हाँ श्योर। क्या हुआ अविनाश, पसंद नहीं आया? हाँ, नहीं 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 समीर, टेस्ट बहुत ही जाना पहचाना है, बिल्कुल हमारे घर जैसा स्वाद है। काकी, आपने खाना बनाया है? ये खाना तो अजी, ये खाना क्या बनाएंगी? सच पूछे तो मेरी श्रीमती को खाना बनाना आता ही नहीं। खाना तो सूबेदार जी ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये। हाँ हाँ, मुझे बचपन से शौक था खाना बनाने का, और जब मैं कर्नल साहब के पास था, हाँ, उन्हें बैंगन का भरता खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था।
इसीलिए कर्नल साहब वॉर में तो बच गए, लेकिन इनका खाना खा खा के बेचारे शहीद हो गए। समीर, यार एक बात बता रहा, खाने में कोई रिस्क तो नहीं है ना? नहीं सर, खाइए, शौक से खाइए। मजाक कर रहा हूं सूबेदार जी, खाना बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू सर। वाकई सूबेदार साहब, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं आप। थैंक यू सर। समीर, एक्सक्यूज मी। अविनाश,